अब इंडेक्स नंबर मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिंपल ऊपर ऊपर से बता दूँगा। और इसको फिर आपको, क्योंकि शॉर्ट में अभी इतना टाइम भी नहीं है इसको समझाने का। तो इंडेक्स नंबर में क्वेश्चन जो है उसमें मैंने कहा है कि लेस्पेयर और पासेस और फीचर्स मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लेस्पेयर्स मेथड देख लो। लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला होता है P1 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है। पास्टेज मेथड का फॉर्मूला होता है P1 Q1 P0 Q0 इंटू 100। तो आप इनको लिख लो वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं सीधे आपको सॉल्यूशन कर लूँगा। उसके बाद मैं सीधे बताऊँगा, ताकि वीडियो छोटे से छोटा, शॉर्ट से शॉर्ट हो, वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो। ठीक है ना। और ये फीचर्स मेथड का फॉर्मूला लिख लो अंडर रूट में। ये फीचर का फॉर्मूला होता है, आपने ध्यान से अगर देखा हो तो ये फॉर्मूला है पास्चेज मेथड, लेस्पेयर मेथड का, और ये है पास्चेज मेथड का। तो लेस्पेयर और पास्चेज मेथड को दोनों का अंडर रूट होता है। अब ये 100 बार इसलिए आ गया है क्योंकि इन दोनों फॉर्मूला के साथ 100 होगा, तो 100 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला, पास्चेज मेथड का फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेने पे क्या आ जाता है, फीचर्स मेथड का फॉर्मूला हो जाता है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कमोडिटी ABCD, इसके अंदर 2004 की प्राइस और ये क्वांटिटी, P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी है। 5 प्राइस है, कमोडिटी A की 2 और क्वांटिटी है 8। ठीक है। ये डेटा गिवन है, इसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा ये प्राइस क्वांटिटी क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर बस मैं आपको सीधे से कैलकुलेट करना बता देता हूँ कि लेस्पेयर मेथड के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पास्टेज में कैसे करेंगे और फीचर में कैसे करेंगे। ठीक है। इधर मैंने ध्यान नहीं रखा है, जगह बहुत कम रखी है, लेकिन हाँ ठीक है, आप समझ जाना। मैं वीडियो को फिर से पॉज कर रहा हूँ और इनको लिख कर या इनको कैलकुलेट करके मैं आपको फिर से वीडियो, हाँ तो मैंने आपको लिखाया था लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला, पास्टेज मेथड का और फिशर्स मेथड का। अच्छा, और फॉर्मूला जो आपने नोट डाउन किया है उसको ध्यान से देखो। हमारे को लेस्पेयर मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, सिग्मा P1 अपॉन Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है 2004 यानी 2004, ये हमारा बेस ईयर है, 2014 है हमारा करंट ईयर। अब हमारे को कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर, जो P0 से हम डिनोट करते हैं बेस ईयर की प्राइस को, और Q0 से डिनोट करते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी को। P1 से हम डिनोट करते हैं करेंट ईयर की प्राइस को, और Q1 से डिनोट करते हैं करेंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से। ठीक है। तो बेस ईयर की प्राइस हो गई P0, बेस ईयर की क्वांटिटी हो गई Q0, करेंट ईयर की प्राइस हो गई P1 और करेंट ईयर की क्वांटिटी हो गई Q1। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, लेस्पेयर, पास्टेज और फीचर मेथड से इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी फॉर्मूला में हमारे को नीड है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने निकाला है P0 Q0, तो P0 भी यही है और Q0 दोनों बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, देन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, ऐसे करके हमने P0 Q0 की वैल्यू निकाल ली है। और इसको जब अपन ने टोटल किया है तो ये आ गई है सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू, डेट इज़ 160। देन लेस्पेयर इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले में देखो आपको निकालना है और क्या चाहिए, सिग्मा P1 Q0। तो P1 क्या हो गया, करेंट ईयर की प्राइस, और इसको बेस ईयर की क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 60 और 70, और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38। तो ये हमने निकालनी है सिग्मा P1 Q0, ये हो गई हमारे हाँ सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू हो गई है। तो हमारे पास लेस्पेयर मेथड के लिए हमारे को जो भी कैलकुलेशन चाहिए थी वो आ गई है। अब पास्टेज मेथड का फॉर्मूला देखो। पास्टेज इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमारे को चाहिए होता है
P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिग्मा P1 की वैल्यू निकालनी होगी। अब P1 और Q1 क्या है? करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, ऐसे ही करके हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इनको अपन टोटल करेंगे तो P1 Q1 हो जाएगा, सिग्मा P1 Q1 हो जाएगा 134। अब हमारे को पासेस के फॉर्मूला में और क्या चाहिए? P0 Q1, यानी P0 क्या है? बेस ईयर की क्वांटिटी प्राइस। P0 है बेस ईयर की प्राइस और Q1 है करंट ईयर की क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30। तो हमारे पास P0 Q1 की वैल्यू आ गई। इनको टोटल करेंगे तो 107 आ जाएगी। सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं आपको फॉर्मूला मैंने आपको जो बताए थे वो आपने नोट डाउन कर रखे होंगे। अब अपन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं लेस्पेयर, पास्चेज और फिशर मेथड से इंडेक्स नंबर। तो लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है। सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू 200 और सिग्मा P0 Q0 की वैल्यू 160। इसको इस फॉर्मूला में रखेंगे। अब इतनी बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स की आपको आनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये मैंने कैलकुलेट किया, आप किस तरीके से करोगे वो मुझे नहीं पता। आंसर आएगा 125 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो ये लेस्पेयर मेथड से हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। देन हम देखते हैं पास्चेज मेथड का फॉर्मूला। तो ये है सिग्मा P0 Q1 P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो P1 Q1 की वैल्यू है सिग्मा 134 और सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू है 107। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 125.23। ओके, अप्रोक्सीमेट ये आपको निकालना होगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इतना तो हो ही जाएगा। फीचर्स मेथड में मैंने आपको बताया था ये लेस्पेयर मेथड का फॉर्मूला, ये पास्चेज मेथड का फॉर्मूला, यहाँ पे मल्टीप्लाई। मैं इनको आगे पीछे कर कहीं लिख रखा हूँ, कहीं पे आपकी बुक में मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में चाहे 2 बाय 4 करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, चाहे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, दोनों का आंसर 80 होता है ना। तो वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये अंडर रूट में है, 100 बाहर है, इस बात का ध्यान रखना। 200 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 134 डिवाइड बाई 107। अब आप चाहो तो इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25116 और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125.116 हो जाएगा। तो इतना सा आपको थोड़ा बहुत करना होगा। आप चाहो तो इन दोनों को मैंने कहा ना मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना। अंडर रूट लेना आपको आना चाहिए। अगर आपको अंडर रूट लेना नहीं आता है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देना, जो भी आप निकाल सको अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। अंडर रूट निकालना अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है। तो अगर वो आपको नहीं आता है देन कोई वीडियो देख लेना, अंडर रूट निकालना सीख लेना आप। आज के लिए इतना ही, मैं इसी के साथ एंड कर रहा हूँ।